हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके कार एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज मैं अपने गाड़ियों में एसी में जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, जैसे हमारा एसी ब्रेक डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, कूलिंग नहीं करता है या कूलिंग उसकी कम आती है, तो ये जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी गाड़ियों के एसी में, उससे रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। हमारी गाड़ियों में जो एसी सिस्टम होता है उसमें मेनली 6 तरह से हमारा एसी का सिस्टम जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, गैस लीक हो जाती है। सेकंड क्या होता है, उसका कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। थर्ड क्या होता है, उसकी जो एसी कंप्रेसर की बेल्ट होती है वो टूट जाती है। फोर्थ क्या होता है, उसकी जो रेडिएटर का फैन होता है या कंडेंसर का फैन होता है वो काम नहीं करता है। फिफ्थ क्या होता है, जो एसी कंट्रोल पैनल अंदर जो स्विच लगा होता है, यानी जहाँ पे एसी की बटन लगी होती है, काम करना छोड़ देता है। और थर्ड लास्ट में सिक्स क्या होता है कि आपका कूलिंग कॉइल लीक कर जाती है, चोक हो जाती है, जिस वजह से हमारी एसी कूलिंग प्रॉपर या परफेक्ट नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे फर्स्ट पॉइंट की, एसी गैस लीकेज के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आप जब गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो उसमें कूलिंग वगैरह नहीं आती है। सबसे पहले आप लोग अगर अपने हिसाब से अपने तरफ से चेक करना चाहते हैं वर्कशॉप में गाड़ी या एसी वाले के पास गाड़ी ले जाने से पहले, तो इसका बेसिक से एक फंडा ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी का बोनट ओपन करिए। उसमें आप जब एसी के कुछ पाइप वगैरह की फिटिंग आप लगे हुए देखेंगे, उस पाइप में दो बॉल लगे रहते हैं। एक हाई प्रेशर बॉल होता है, एक लो प्रेशर बॉल होता है। आप हाई प्रेशर वाल्व की कैप को खोल के किसी पिन से उसके पॉइंट को अगर प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसमें से एयर या गैस निकलती है। अगर आपकी गाड़ी में गैस है तो उसमें आप जब प्रेस करके निकालेंगे तो वो ठंडी गैस निकलेगी, साथ में उसके ऑयल निकलता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी में गैस है एसी की। अगर केवल उसमें एयर का प्रेशर निकल रहा है, गैस या ऑयल नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की एसी सिस्टम की गैस पूरी लीक हो चुकी है। दूसरा फंडा क्या होता है, एक तो हम बाल से चेक कर लेते हैं एसी की लीकेज वगैरह। अब एसी लीकेज हम लोग कैसे कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एसी गैस लीकेज चेक करने के लिए हम लोग इंजन कंपार्टमेंट में जो भी एसी की फिटिंग लगी होती है, सबसे पहले उनके पॉइंट्स वगैरह, सारे जॉइंट्स वगैरह चेक करते हैं। प्रॉपर तरीके से उसमें हम लोग सारे जॉइंट, पाइप की लीकेज, बॉल वगैरह, सारा कुछ, कंप्रेसर के जॉइंट्स वगैरह सब चेक करते हैं। अगर इनमें लीकेज मिल जाती है तो ठीक है। अगर ये लीकेज बाहर नहीं मिलती है तो इसके बाद हमारा जो 99% डाउट होता है कि वो हमारा जो अंदर डैशबोर्ड के अंदर कूलिंग कोयल लगी होती है, वो पार्ट हमारा लीक हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों में लीकेज का एक बेसिक फंडा ये होता है कि अगर हमारी कूलिंग कोयल लीक हो गई है तो वो रिपेयरेबल नहीं होती है, वो आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। इंजन कंपार्टमेंट की बात करें, अगर कोई पाइप से हमारा ओरिंग लीक कर गई है या कोई पाइप लीक कर गया है तो वो पाइप रिप्लेस हो जाता है। दूसरा, हमारा अगर एसी कंडेंसर जो आगे लगा रहता है रेडिएटर के साथ में, वहाँ से अगर एसी गैस लीक कर गई है तो हमारा एसी का कंडेंसर चेंज हो जाता है। अगर बहुत ही चीपेस्ट वे में कराना चाहते हैं तो एसी का कंडेंसर रिपेयर भी हो जाता है, अगर वो कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है तो। इस तरह से हम लोग अपना होपफुली लीकेज को एक बार चेक कर सकते हैं। और सबसे पहला फंडा तो ये है कि आप अगर आपको मालूम होगा कि मेरी गाड़ी में केवल गैस लीक कर गई है, तो आपके माइंड में थिंकिंग ये हो जाएगी कि मेरी गाड़ी की एसी गैस लीकेज है, तो इस तरह से मेरी गाड़ी का काम हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि कभी कभी क्या होता है, एसी गैस लीकेज होने की वजह से लीक जब वो हो जाती है, उसके बाद जब दोबारा एसी गैस फिल होती है, तो ऐसा कभी कभी किसी केस में देखा गया है कि एसी गैस फिल करने के बाद भी एसी काम नहीं करता है। यानी उस केस में भी हम लोगों को डायग्नोस करना पड़ता है कि एसी हमारा ऑन किस वजह से नहीं हुआ या काम किस वजह से नहीं कर रहा है, तो वो अदर मैटर होता है। फिर उसे फर्दर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि एसी गैस कम होने का मतलब यही होता है कि पहले तो हमारे सिस्टम में कहीं लीकेज है, पहले हम उस लीकेज को बंद करते हैं, उसके बाद फर्दर हम लोग एसी सिस्टम को चेक करते हैं कि हमारे एसी सिस्टम में ऑन ना होने के और क्या कारण है। सेकंड ऑप्शन ये आता है कि हमारा जब एसी काम नहीं करता है तो सबसे दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा कंप्रेसर होता है, एसी का कंप्रेसर। कंप्रेसर भी हमारा दो तीन पॉइंट की वजह से काम करना छोड़ देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कंप्रेसर का कोई फ्यूज वगैरह शॉर्ट हो जाए, या उसकी वायरिंग वगैरह ब्रेक डाउन हो जाए, या उसका जो मैग्नेटिक क्लच होता है वो काम करना छोड़ दे, तो हमारा एसी या कंप्रेसर काम नहीं करता है, जिस वजह से हमारा एसी वर्क नहीं करता है।
दोस्तों यहाँ पे ये बात आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे गाड़ी के एसी सिस्टम के अंदर सबसे जो मेन पार्ट होता है वो हमारा एसी कंप्रेसर होता है, क्योंकि सारा कॉस्टली जो पार्ट होता है सबसे ज़्यादा कॉस्टली वो हमारा एसी का कंप्रेसर होता है। इसके मुकाबले में जितने भी एसी के सिस्टम में हमारे जो पार्ट्स लगे होते हैं वो सारे सस्ते होते हैं, लेकिन सबसे महंगा हमारा पार्ट एसी कंप्रेसर होता है। इन केस अगर कंप्रेसर के अंदर फॉल्ट आ गया, अगर उसका मैग्नेटिक क्लच ख़राब है तो मैग्नेटिक क्लच अलग से रिप्लेस हो जाता है। फ्यूज़ या वायरिंग में कोई इशू है तो वायरिंग भी रिपेयर हो जाती है, फ्यूज़ चेंज हो जाता है। इन केस अगर कंप्रेसर के अंदर ही उसमें फॉल्ट आ गया है, उसका पिस्टन वगैरह वर्क नहीं कर रहे हैं या सीज हो गया है कंप्रेसर, उस केस में क्या होता है कि पूरा कंप्रेसर असेंबली आपको चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब भी हम लोगों की गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब होता है या बताया जाता है, तो वहाँ पे सजेशन ये दिया जाता है कि आपको कंप्रेसर के साथ साथ पूरी यूनिट नई चेंज करानी पड़ेगी। यानी हमें एसी का कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कोयल, एक्सपेंशन बॉल, ये सारी चीज़ें हम लोगों को चेंज करानी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो नए कंप्रेसर को भी शॉर्ट कर देगा, यानी ख़राब कर देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसा है कि अगर आपका कंप्रेसर इनकेस ख़राब हो गया है, तो कंप्रेसर अगर हम लोग अपना नया डाल रहे हैं गाड़ी में, लेकिन जो बाकी का हमारी गाड़ी का सिस्टम है कंप्रेसर के अलावा कंडेंसर, कूलिंग कोयल, एक्सपेंशन बॉल, अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, इसमें क्या होता है कि ये तीनों पार्ट खोल के प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करी जाती है केमिकल से, पेट्रोल्स वगैरह से। तो अगर हम लोग इसकी अच्छी तरह सफाई कर दें पूरे सिस्टम की है, इसमें जितनी भी एमडी वगैरह जमा है वो सारी हम लोग निकाल दें, तो हमारा काफ़ी हद तक जो एसी का सिस्टम है वो प्रॉपर क्लीन हो जाता है, और उसके बाद हम लोग नया कंप्रेसर लगा के गैस फिल करके अपना एसी वर्क करना चालू करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरा सिस्टम एसी का नया चेंज कराते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और अगर हम लोग केवल कंप्रेसर को चेंज करा के बाकी सारे सिस्टम की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करा देते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक पैसे भी कम लगते हैं और हमारा एसी वर्क करना चालू कर देते हैं। तीसरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है एसी के कंडेंसर। एसी के केस में जब एसी हमारा बंद हो जाता है, इसकी जो एसी कंप्रेसर की बेल्ट होती है, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो बेल्ट होती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग चेंज नहीं कराते हैं, या हमें इसका आइडिया नहीं होता है कि ये कब चेंज होनी चाहिए। इस वजह से भी कभी सडनली बेल्ट हमारी टूट जाती है, इस वजह से हमारा एसी जो होता है वो वर्क करना बंद कर देता है। तो इस केस में इसका छोटा सा एक सॉल्यूशन ये होता है कि एसी कंप्रेसर की बेल्ट अगर हम लोग नहीं चेंज करा दें तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है ये शॉर्ट आउट हो जाती है। चौथा पॉइंट आता है हमारा फ़ैन नॉट वर्किंग। हमारा जब एसी बंद हो जाता है तो इसका चौथा एक कारण ये होता है कि हमारा जो रेडिएटर का फ़ैन या जो कंडेंसर का फ़ैन लगा होता है वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से हमारा एसी की कूलिंग है वो आती नहीं है, हमें लगता है कि एसी हमारा काम नहीं कर रहा है। ये भी हम लोग अपना वर्कशॉप में चेक करा सकते हैं, या अपना हम लोग फिजिकली खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। आप ध्यान देने वाली एक बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो आपका रेडिएटर का फ़ैन या आपका कंडेंसर का फ़ैन और तुरंत एसी ऑन करने के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो हम लोगों की गाड़ियाँ होती हैं उसमें एक ही पंखा लगा होता है रेडिएटर में, लेकिन जैसे जैसे लग्जरी गाड़ियाँ बढ़ती जाती हैं उसमें दो पंखे आ जाते हैं, एक रेडिएटर का अलग होता है, कंडेंसर का अलग होता है। अगर मान के चलें हमारी गाड़ी में एक पंखा लगा हुआ है रेडिएटर के पीछे, तो अगर हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है केवल, तो उस टाइम पे हमारा पंखा काम नहीं करता है। हमारा पंखा काम करता है जब हमारे इंजन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो वो हमारा पंखा जो होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। दूसरे केस में अगर हम लोग अपनी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम लोग अगर इनिशियल स्टेज पे अपनी खड़ी गाड़ी पे भी हम लोगों ने इस गाड़ी स्टार्ट करके एसी ऑन कर दिया, तो पंखा हमारा जो होता है वो तुरंत काम करना चालू कर देता है। इन केस अगर हमारा पंखा एसी ऑन करने के बाद भी ना चले, इसका मतलब हमारा पंखा काम नहीं कर रहा है। तो इसके दो तीन पॉइंट्स होते हैं चेक करने वाले। मेनली तो आपका पंखे जो हमारा फ़ैन होता है उसकी एक तो फ्यूज़ होता है, रिले होती है, वायरिंग होती है, ये दो तीन चीज़ें होती है, और यह फ़ैन लास्ट में एक फ़ैन की मोटर भी होती है। कभी कभी जब फ्यूज़, रिले और वायरिंग देखने के बाद भी पंखा नहीं चलता है तो इसका मतलब उसकी फ़ैन असेंबली की जो मोटर है वो काम नहीं कर रही है, यानी वो शॉर्ट हो गई है। बेसिकली ये चौथे पॉइंट में हम लोग फैन इसकी असेंबली को चेक कर सकते हैं, जिसका एक बड़ा कारण है एसी बंद होने के पीछे।
पांचवा जो इसका एसी का सिस्टम का एक कारण आता है बंद होने का, वो है हमारा अंदर जो डैशबोर्ड में एसी कंट्रोल पैनल लगा हुआ होता है, जहाँ पे हमारा एसी ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा एसी का सारा सिस्टम ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा था, और जब भी आपने एसी को स्टार्ट किया तो वो एसी काम नहीं कर रहा है। लोग भी टेंशन में हो जाते हैं कि यार कल तक तो मेरी गाड़ी का एसी अच्छा काम कर रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया, एकदम बंद है। तो आप कभी गौर करिएगा, जो हमारा एसी पैनल का जो एसी का बटन होता है, स्विच होता है, कभी कभी उसमें क्या है, अधिकतर गाड़ियों में जब एसी ऑन होता है तो स्विच में अंदर लाइट जलती है। आपने कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपने एसी का स्विच दबा दिया, अगर वो लाइट नहीं जल रही है, ब्लिंक नहीं कर रही है, तो इसका मतलब आपका जो एसी पैनल का स्विच है वो काम नहीं कर रहा है। अगर वो पैनल में लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, यानी एसी आपका ऑन, वो कंप्रेसर को ऑन नहीं किया उसने। पांचवे केस में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारा एसी स्विच अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें लाइट नहीं जल रही है, जिस वजह से हमारा एसी जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो हम लोग उसके स्विच को चेक करा के, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेस करा के हम लोग अपने एसी का सिस्टम को चालू कर सकते हैं। और सबसे मेन बात लास्ट में, छठा पॉइंट ये है कि हमारा एसी भी ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हमारी गाड़ी, मान के चलिए नई गाड़ी खरीदने के 2-3 साल के बाद, जैसे हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं उस टाइम पे जो गाड़ी की कूलिंग आती है, 2-3 साल होने के बाद वो कूलिंग कुछ हद तक कम हो जाती है, या जो हवा का फ्लो अंदर आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो अंदर डैशबोर्ड में कूलिंग कोयल लगी रहती है, जो हमारी गैस का सर्कुलेशन और एयर का सर्कुलेशन करती है, फ्लो को हमारे केबिन के अंदर भेजती है। उसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से टेस्टिंग वगैरह जाके अंदर उसमें जमा हो जाती है, फंगस वगैरह जमा हो जाता है, जिससे हमारा जो एयर का फ्लो और कूलिंग आनी चाहिए होती है अंदर, वो हमारी कूलिंग और फ्लो नहीं आ पाता। उस केस में क्या किया जाता है दोस्तों कि हमारा डैशबोर्ड खोला जाता है, उसके अंदर कूलिंग कोयल असेंबली लगी होती है, उसे बाहर निकाल के क्लीन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कूलिंग कोयल निकालने के बाद अगर हमें लगता है ये कूलिंग कोयल अगर काम करेगा, तो हम लोग उसे साफ़ करके लगा देते हैं। अगर हमें लगता है कि ये अभी ज़्यादा दिन और काम नहीं करेगा, तो हम लोग उस केस में कूलिंग कोयल को रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम लोग कूलिंग कोयल को लगा के डैशबोर्ड में दोबारा से डैशबोर्ड फिट कर देते हैं, उसके बाद गैस हम लोग रिफिल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसा हमारा नए टाइम पे जब एसी काम कर रहा होता है, तो उसी तरह से हमारा एसी कूलिंग कोयल चेंज करने के बाद भी प्रॉपर उसी तरीके से काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको एसी से रिलेटेड होने वाले जो जो फॉल्ट्स होते हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है, यानी किस किस तरह से हमारा जो एक गाड़ियों का एसी होता है वो बंद हो सकता है, और उसे बंद होने के बाद हम लोग उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, और कम से कम खर्चे में किस तरह से हम लोग अपनी गाड़ियों की एसी को सही कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।